अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट, यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। परदिगार ए मौला मेरी इज्जत बचा ले, मेरी आबरू बचा ले। मैं बैठे बैठे 70,000 मजमे के अंदर तौबा करता हूँ मौला, मेरी तौबा को तू कबूल कर ले। वीडियो को आप वो दिल से बंदा रोने लगा, वीडियो देखिएगा। और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। जो ही वो बंदा मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से सिद्क दिल से तौबा कर लिया, और जो ही तौबा किया आंसू बहाया, दिल से रोया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर लिया। और जो ही तौबा कबूल हुई आसमान पे बादल छाने लगा, आहिस्ते आहिस्ते बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा हाथ उठाते हैं, हे मौला हे परवरदिगार, तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, कोई निकला भी नहीं है, बारिश होने लगी है। ए मौला ये तेरी कुदरत मुझे समझ में नहीं आ रही है, तेरा हुक्म था निकलेगा तब बारिश होगी, कोई निकला भी नहीं। हाथी बेगैब से आवाज आती है, ए मूसा जिस पापी की वजह से बारिश रुकी थी, जिस गुनहगार के वजह से बारिश रुकी थी, जिस खताकार के वजह से बारिश रुकी थी, उसी 70,000 मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से तौबा किया, मेरी रहमत को दिल से पुकारा, मैंने तमाम गुनाहों को माफ करके उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। यहाँ पे और उसी अब वो गुनाहगार नहीं रहा, इसलिए उन्हीं के सदक़े में बारिश होने लगी। ए मामाहारी के लोगों, आपने शराब पी लिया, आपने गलती कर लिया, आपने गुनाह कर लिया। अगर मस्जिद में बैठे बैठे, मजमे में बैठे बैठे, जलसे में बैठे बैठे, मिलाद में बैठे बैठे, 12 बजे रात तन्हाई में मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के जाके दिल से तौबा कर लेना, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इसलिए लोगों अल्लाह की रहमत को पुकारो, मस्जिद जाओ तो दिल से नमाज पढ़ो, मजलिस में आओ तो दिल से मिलाद सुनो, उलमा से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे आका ने नहीं कहा मौलाना के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में जन्नत, हाजी के कदम में नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत। तो अगर मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन के आ, मिनिस्टर बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। रिसालत मसलके आला हजरत गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, बाबा झारखंडी, नारे तकबीर। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं माश, थोड़ी देर और बोल दें, सुनना चाह रहे हैं जो लोग। माशाल्लाह बड़ा अच्छा, ज़रूरी है माशाल्लाह, चूँकि मेरी तकरीर से अंदाज़ होती है। मेरी तकरीरों में कोई लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं होती, मैं इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। यूट्यूब में भी देखिएगा, इसी से पूरे हिंदुस्तान मुझको पहचानता है। ये अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। देखो नौजवानों, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। ये बेटा कब समझेगा? जब पढ़ा लिखा होगा। खुदा के वास्ते अगर कोई नमाज पढ़ता है ना बाप, अगर बाप नमाजी है और बेटा शराबी है, तो उस बाप के नमाज को भी लेके डूबेगा वो शराबी बेटा। याद रखना, क़यामत के दिन पकड़ोगी उस बाप को भी। ऐसा नहीं कि 5-6 गो बेटा है, हम नमाज पढ़ रहे, मेरा बाप बेटा शराब पी रहा है, हम चुप हैं। नहीं, आपको बोलना होगा, रोकना होगा, टोकना होगा, लाठी लेके दुआरी में रहो।
पियंकड़ घुसेगा मथुआ में धड़ेस के एक लाठी वहीं फंस कर 3 दिन पीटो घर में छोड़ देगा तो पीना छोड़ देगा। बाप चुप कारे खत्म हो। जरूरी है इस पर कानून बनाना। हम लोग का काम है स्टेज पे बोलना, हम आपको मार नहीं सकते। आपका बाप का मारने का हक है, वो आपको पीट भी सकता है, लेकिन बूढ़ा बाप है बेचारा कौन सुनता है। आजकल का नौजवान माँ बाप, अरे बाप, जहाँ शादी हो गई घर में बीवी घुस गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। माँ बेचारी बूढ़ी है, टुकुर टुकुर बैठी है, बाप चुपचाप है ना। मोड़ से, बाजार से, राजधनबार से, चाहे खोरी महुआ से, चौक से आएगा, कुछ न कुछ बीवी के लिए छुपा के लेते आएगा, नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप चुपे चुप। माँ बाप टुकुर टुकुर बैठल। अरे माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ। कौन मना किया कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बच्चों से मोहब्बत करो, आलिम से मोहब्बत करो, इस्लाम से मोहब्बत करो, मजहब से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मुसलमान मोहब्बत करता भी कहाँ? कभी बीवी से मोहब्बत करते हो? पी पा करके आता है, एक जगह गए वो गांव हजरत, सब औरतें से बोल मौलाना साहब को ताबीज़ दीजिएगा। बोला कहा है ताबीज़ क्या करोगे? बोल मेरा शोहर पीता है, बड़ी मारता है। हम बोले ताबीज़ नहीं, वो लाठी देते हैं। ताबीज़ मांग रही है, कसम खुदा की परेशान है बहुत औरतें। खैर आपके मामा हारी में कैसा सिस्टम नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, यहाँ सब दूध के धोवल है, शहद में छाकल है। वीडियो को आप यहाँ ठीक ठाक है, सब बात गिरिडीह वो पार्क में बता रहे हैं, यहाँ सब ठीक ठाक है। हाँ यहाँ दूध के धोवल है। जो लोग पीता होगा वो सोचता होगा ये मौलाना के बोला ले रहे चला, खाली हमने बोल रहा लो, वो छिंडल को की हमने पिए जो से वो बोलते हो छिल्ल को लागो देखल को हमने, हम पहचाने नहीं हैं। समाज का ये रंग बता रहा है, हर इलाके में ये सिस्टम हो रहा है। मेरे यहाँ आपके यहाँ मुसलमान के बच्चे पढ़ते कम हैं, खेलते ज़्यादा है। मुसलमान का बच्चा कहाँ पढ़ता है? स्कूल में कहाँ जाता है? स्कूल जाके सर्वे कीजिए, जिस दिन अंडा देगा उस दिन भीड़। अरे बाप, बुतरून सब किताब ले, गोहरा गोहरी चलो, अंडा खाया हवा। जिस दिन किताब देगा, पुस्तक देगा, बैग देगा, सूटर देगा, बचवा छोड़ो, बुतरुआ मैया पहुंच जाते हैं। मौलाना मास्टर साहब हमारे बुतरुआ ना दे कि हाँ सूटरवे लेने के लिए आया है, मत स्कूल भरोसा हुआ है का? अजीब बात है। पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। तेरा बेटा भी उस लायक बने कि चेयर में बैठ के तेरा बेटा भी कल मास्टर बन जाए। पढ़ाना नहीं खाली बेचना है। आजकल बेचा बेची होला। जब तहरीके बेदारी चल गई तो अंदर अंदर लेना देना, समझी तू चुप हम चुप, 3 लाख अंदर। ये भी सिस्टम हो रहा है, समाज में ऊपर नहीं उठ रहा, अंदर ही अंदर लेना देना हो रहा है, अंदर ही अंदर। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। बड़ा का डीजे जहाँ बंद हुआ वहाँ लेन देन भी बंद हो। कभी आइए आपके जहाँ बगल रेलवे स्टेशन है, कभी यहाँ सरिया का स्टेशन चले जाना, हजारीबाग रोड, चाहे कभी यहाँ पारसनाथ चले जाना, कभी गिरिडीह जाना। तुम्हारे जिले की, तुम्हारे इलाके की कितनी लड़कियां कश्मीर, गुजरात, बम्बे, दिल्ली, मद्रास, यूपी, शाहजहांपुर, बरेलीपुर, आगरा में कितने मुसलमान गरीब की बेटियां जा रही है, आपको क्या पता है? कितनी बेटियां रो रही है, आपको क्या पता? हर मस्जिद में जुम्मा के दिन कोई न कोई बूढ़ा कागज लेके खड़ा हो गया, मौलाना साहब थोड़ा ऐलान कर दीजिए बेटी की शादी। अफसोस नहीं लगता? यहां तक मुसलमान अपने भाइयों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। इसलिए रिश्वत, ये लेन देन रिश्वत है, बगैर मांगे शौक से दे तो ये जहेज है, ये तोहफा है। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी ऐसे बेटियों, ऐसे बेटों को पसंद न करें जो रिश्वत मांगता हो। उन बेटियों से गुजारिश है कि आप पढ़ो, कुरान बेइज्जती जेवर पढ़ के रखो, और ऐसे शोहर, अपने ऐसे लड़कों को शोहर तस्लीम करना जो गुलाम हुसैन हो, गरीब की झोपड़ी में मिले तो उसे दामाद बना लो, ताकि जब बीवी बन के जाएगी, शोहर कमा के आएंगे, मजदूरी करके आएंगे, जुमा को आएंगे, सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। इसलिए मेरी माँ बहनें, आपका शोहर जो ही बाहर से घर आ जाए, आप अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में 1 गिलास पानी दे देना,
उनके बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम आया माल में एक जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। और वही बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, जैसे श्रृंगार कर रही है, काजल लगा रही है, बसर के बाल को संवार रही है, चेहरा साफ कर रही है, चेहरे पर कुछ लगा रही है, अपने चेहरे को, चूल को, बाल को संवार रही है, यानी श्रृंगार करती है। जो बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करे, आज मेरा शोहर राजधनबार चले गए हैं, सरिया चले गए हैं, या कोटरमा से आएंगे, या खोरी महुआ से आएंगे, या दिल्ली बम्बे से आएंगे, हम श्रृंगार कर लेते हैं, मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा। अगर इस नीयत से वो बीवी श्रृंगार करती है, तो जो बीवी शोहर के दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम आया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाने के लिए करे, श्रृंगार करके चौक पे चली जाए, श्रृंगार करके बाजार चली जाए, गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कल मैदाने महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी। जो गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दुनिया में दिखाती थी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, यह अजाब का सिलसिला होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते अपने चेहरे को गैर मर्दों को ना दिखाना, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, तू जलील और रुसवा कर दिए जाओगे। और जब तेरा शोहर कहीं से वापस आए थके हारे काम करके, तू शोहर के पांव को दबाना, शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, देखिएगा यहाँ पे सरिया ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल है, सरिया ऊपर। यहाँ ये लोग सोचती होगी मौलाना के बोला, अरे बाप हमने बोला लो दूध के धवल है, अल्लाह करे उसी तरह हो जाए, कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, आप मोहब्बत से घर पे रहना, कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने शोहर को सलाम करना। कल ये मामला तेरी बेटी देखेगी, वो भी ससुराल में करेगी, ये सिलसिला चलेगा। इस्लाम पे फॉलो करोगे, सलाम करोगे, सवाब होगा। आका फरमाते सलाम में जो पहल करता है, जन्नत में उसका महल पहल बन जाता है। अगर वो ना करती है नौजवानों, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि बीवी ही सलाम करे। सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, आप भी सलाम कर सकते हैं। हाँ, आप करें। प्यारे आका ने अपने अज़वाज को, अपनी बीवी को सलाम किए, तो अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी को सलाम करना हज़रत मौला अली की सुन्नत है। आप अगर वो लोग नहीं करती है, जुम्मा पढ़ के आते हैं तो सलाम करती है भाई, जुम्मा मस्जिद से आते तो सलाम करती है ना बीवी साहब, नहीं करती है तो अब की जुम्मा आप कीजिए ना। एक जगह यही तकरीर कर दी, वीडियो को आप लड़का सोचा वो लोग तो नहीं करती है, अब हम ही लोग करें। हाँ, जुम्मा पढ़ के घर घुसा, बीवी घर में बैठी थी, शोहर जुम्मा पढ़ के आया, धाए से घर घुसा, कहा कि झारखंडी बाबा ने कहा है आज उसी तरह करना है, अब अपनी बीवी को सलाम करेंगे और ऐसे शुरू कर देंगे, अपने वो करेगी। यही सोच के अपनी बीवी को गया, अपने सामने घर घुसा, अपनी बीवी को डायरेक्ट कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाए से खड़ी, पर तोते धाधा कसा लगने की बात हो। फिर बोला अस्सलामु अलैकुम, तो थतन में ठीक ना रहा तो कि जुम्मो दिन तो यही बोल भी की। फिर बेचारा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो मक्का से लड़की घूरी नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करके देख लीजिए, खाली मुँह में देखेगी की बात हो, मार भी की। क्या कि देहात में पढ़ी लिखी तो है नहीं, सलाम कलाम जानती नहीं है। ये सिस्टम चलना चाहिए, इसको चालू कीजिए।
जरूरी है, सलाम कीजिए ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। एक दो जुमा करो ना, आपकी जुमा खुद वो करेगी। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं ना, तो दरवाज़ा जूँ ही 2 बजे 2:30 बजे रात भी अगर दरवाजे पे गाड़ी लगती है, गेट खोलती है, पहले सलाम करती है। 4 बेटी है, अल्लाह का करम है, खुशहाल हूँ। डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी घर का है। आज कम कमाते हैं, देश परदेश का पैसा, गुजरात बम्बे का पैसा, खेत में धान, बाड़ी में सब्जी, खाते कमाते कमाते पैसा आ रहा, लेकिन घर में हरकत बरकत तो देखिएगा यहाँ पे, सही से वीडियो देखिएगा यहाँ पे। खाने पीने कोई ढंग नहीं। हम लोग को देखने में झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा, हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरियाज बाहर है। 1 बोतल में क्या होगा, चापाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। अजब हाल है, खाली पढ़ा हुआ पानी चाहिए, ताबीज चाहिए, पानी फूंक लो, हो गया। तू नमाज पढ़, तेरे चेहरे में बरकत है, तू नमाज पढ़, तेरा बेटा चेहरा देख के निकलेगा, मुसीबत टल जाए। माशाअल्लाह हमारे ये लोग जा रहे हैं, क्यों? मकसद क्या बुलाने का, जलसा करने का? खाना खिलाना मकसद नहीं है। क्या आप नहीं खाए? नहीं, ये मकसद नहीं है। जलसा करने का मकसद ये होता है कि देखो मैं इसी गांव में बढ़ा पला, बूढ़ा हो गया, उम्र हो गई, अब मैं मक्का शरीफ जाने का इरादा कर लिया। हो सकता है 60-70 साल में कोई किसी से झगड़ा हो गया होगा, किसी से बात हो गई होगी, किसी से बुग़्ज़ किना अगर हो गया होगा, किसी को छोटा बड़ा मैंने कोई कह दिया, बुरा भला कह दिया है। मैं जा रहा हूँ हज उम्रा के लिए, मक्का का सफ़र करने जा रहा हूँ। आप लोग मेहमान हैं इनके, ये लोग जो जा रहे हैं इनके आप लोग मेहमान हैं, लेकिन ये दोनों रब का मेहमान हो गया। तो इनका मकसद है कि मेरे यहाँ आए हो, कोई तरह की बातें होगी तो लोग कहेंगे, अभी मैं हमारे इमाम साहब कोई कह देंगे, इनकी तरफ से कोई तरह की बात होगी तो आप माफ़ करेंगे, अल्लाह भी माफ़ करेगा और दुआ कबूल होगी। मकसद यही होता है जमा करने का। ये नहीं कि हम जा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं उम्र, हम देखो, ऐसा नहीं होता। बस ये मकसद होता है कि लोग मेरे दरवाजे पे मेहमान कुटुंब घर वाले आए, गांव वाले आए। हो सकता है किसी से अगर कोई तरह के लेन देन भी हो, कोई बात हो, तो हमसे कह लें कि भैया आपसे मेरी ये शिकायत हम माफ़ नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये हो जाए, माफ़ हो जाए। यही तरीक़ा होता है। और जाने वाले को विदा करें। और सुन लीजिए, किताबों में आया जब कोई मक्का शरीफ जाने लगता है, मक्का शरीफ, और जो आखिरी मुसाफा करता है, आखिरी मुसाफा समझते हैं, जैसे यहाँ से निकल गए आप, चले गए कोई राजधनबार, कोई सरिया, कोई चले गए स्टेशन, कोई चले गए रांची, जो जहाँ से ट्रेन हवाई होंगे वहाँ चले गए। तो जो जाते समय जो आखिरी मुसाफा करता है, आखिरी मुसाफा, अब वो मुसाफा किया, अब दोबारा कोई दूसरा नहीं, सीधे अब जहाज़ में चढ़ गए। तो जो आखिरी मुसाफा करता है, किताबों में आया कि वो आखिरी मुसाफा करने वाले का अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। कहिए सुभान अल्लाह। जो आखिरी मुसाफा करता है, और वापसी में जो पहला मुसाफा करता है, जैसे मदीना शरीफ से उतरे हवाई अड्डे में, पहला मुसाफा जिसने किया, फट से हाजी साहब के हाथ पकड़े, पहला मुसाफा। तो जाने में आखिरी मुसाफा और वापसी में पहला मुसाफा, अल्लाह उनका गुनाह माफ़ कर देता है। इसीलिए लोग जाते हैं रांची तक कि आखिरी मुसाफा करेंगे हम। आने से वक्त भी जाते हैं रांची कलकत्ता तक, जाके वहीं पहला मुसाफा, पहली मुलाकात करेंगे, गुंबद खजरा देख के आएंगे। मालूम ही नहीं आंखों मैंने कहाँ नहीं देखा, गुंबद खजरा देखेंगे। जब हम नबी के नाम पे जलसा सजाते इतना सुहाना लगता, रबीउल अव्वल में नबी के नाम पे गलियां सजाते इतना खूबसूरत लगता। हम नबी को देखे नहीं, मुलाकात नहीं हुई, दुरूद पढ़ते रहे, नबी से बात नहीं हुई, सलाम पढ़ते रहे, नबी से कभी मुलाकात नहीं, उनके नाम पे जलसा सजाते रहे, तो वो मदीना गली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसे होंगे, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसे होंगे। इसीलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। जिंदगी भर दुआ यही इंसान करता है। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो खर्चा करो सही जगह पे। आजकल पैसा हो जाने बाद लोग गलत इस्तेमाल करने लगता। खुदा के वास्ते गलत इस्तेमाल न करना। पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलतें दी है, माँ बाप पर खर्चा करो, तालीम पे खर्चा करो, पढ़ाई पे खर्चा करो, यानी समाज पे खर्चा करो। इससे आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा। आजकल हजरत देखते हम लोग जाते हैं ना, घर में बाप है, माँ है, चाहता तो वो हज भी कर सकता था, लेकिन नहीं, घर घुसो तो मार्बल, टाइल्स, बॉक्स, पलंग। एक जगह जलसा में गए थे हम, बोला झारखंडी बाबा 11 बज गया, स्टेज पे चलिए, सब मजमा लोग आप जल्दी पहुंच गए।
उठ के बैठे हैं, लोटा सामने था, उठ के चल दिए। बोले झारखंडी साहब कहाँ लोग उधर जा रहे हैं, थोड़ा इस्तिंजा वगैरह करके जरूरत को पूरा करके आते। बोल नहीं नहीं बैठिए, यहाँ घुसिए, इतना बड़ा बाथरूम बनाए हैं, चलिए। लोटा रख के बाथरूम वहाँ घुस गए हजरत। जब बाथरूम घुसे तो ऊपर से नीचे बाथरूम भी हम देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम हो कि सैलून हो, इतना सजाया था बाथरूम में, है ना। डव साबुन अलग, फेस वाश अलग, स्टील के पेप अलग, एगो तौलिया अलग, एगो शीशा अलग। अब वो सजावट हम जरूरत पूरा करके नलवा के पास आए। अब स्टील का 2-4 गो गोल गोल लगल है, एगो घुमा दिए, हाथवा छान दिए, अब पनिया हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है। फंस गए। बोला झारखंडी बाबा तू बोलने को हाँ दो देखो नहा रहा, निकलिए फंस गलियो, नहाबो कि फंस गलियो, ये कौन वाला छू दिलियो तो मथवा में पनिया गिरे लगल। उसके बाद फिर किसी सूरत से उसको बंद किए, अब कि बीच में वो उठा दिए, अब कि डबकल पानी गरम, कल मारा आ गलियो रे बाप, ये कहाँ घुस गलियो, ठीक है बोले जाए। वहाँ से निकले, पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किए? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को उम्रा वगैरह करवा दिए। बोल मैया पास बातचीत ना हो रहा 6 महीना से। रहम करे ऐसे नौजवानों के सोच पे अल्लाह रहम कर। अरे वो बाथरूम वो घर वो मकान तेरी जरूरत है, लेकिन वो माँ बाप को उन पैसा लगा के भेज देता, वो वहां से आते तुम इनको देख लेता, हज का सवाब मिल जाता। बहुत अच्छा आपने सुना, माशाल्लाह। उसको ये तो शमशद तबरेज साहब को तो दावत दे दिए परसों 2-3 दिन पहले, और शमशद तबरेज की बात को हम काट नहीं पाए। यहाँ भी उस गांव के भी जब मैं सुनता हूँ तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो और बताया कि हज़रत कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ से मुझको 52 किलोमीटर में ये भी उम्र ही के लिए लोग जा रहे हैं। तो वहाँ मुझको पहले बोला था, तो मैंने कहा शमशद तबरेज भाई बताया कि 1 घंटा आ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम आएँगे, क्यों नहीं, हो सकता है उनके यहाँ हम जाके बोल देंगे, अल्लाह हो सकता है ये मेरे लिए बख्शिश का सामान बना दे। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे शमशद भाई भी नहीं पढ़े हैं ना, वो भी पढ़ेंगे। और अच्छा, और खाने पीने का मसला भी है ना। अरे माशाअल्लाह, हाँ ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। हाँ, हम लोग का सिस्टम बाप दादा पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मुलाकात कीजिए, सिंगर बुतरू घुड़मुड़िया मार रहा है, 2 बुलबुल चुप 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 मिला दे, चुप चुपे चुप में मिलाद खत्म। और जहाँ मिलाद पहले खाना खिला दीजिए, बाद में मिलाद शरीफ कीजिए, सब हवा देखिएगा यहाँ पे सही से वीडियो नहीं देखिएगा रहता यहाँ पे। और जहाँ पहले मिलाद बाद में खाना, 9 बजते बजते उफ उफ सला 8-2 मौलवी बचल हो रे, सला 8-2 मौलवी हो बचल, वो बोल तो अभी उफ फूका फूकी शुरू। तो लोग करेगा क्या? इतने ही टाइम में जलसा भी हो जाना चाहिए और टाइमली खाना भी हो जाना चाहिए। 9:30 से ज़्यादा बज गया है माशाल्लाह। कम पैसा आप लोग थोड़ा दिए हैं माशाल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बढ़ा दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथ वे मत चलो, कुछ मचल हो कि हाँ बोल दे रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, ये लोग सुन रहा है, बड़ा अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह। सुनना भी चाहिए। और बड़ा अच्छा है कि आपने देखिए मदीना शरीफ बड़ी किस्मत होते हैं लोग जाते हैं। और याद रखिएगा जब लोग मदीना शरीफ जाने लगते हैं तो उनकी विदाई में निकलना चाहिए। वो उम्रा में जाए चाहे हज में जाए, निकलना चाहिए। अब रही बात कि गुंबद खजरा, ये भी देखेंगे अरकान हज और उम्रा में फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फ़र्क है। बस इतना याद रख लीजिएगा कि वो गुंबद खजरा देख करके आए हैं, बस हम इस तमन्ना से उनकी इज्जत करते हैं, उनकी कदर करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने अगर आपको दौलतें दी है, हमारे मौलाना साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाया शादी ब्याह के मौके पर भी। और याद रखिएगा मुसलमानों, अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत, 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसुआ,
कसम खुदा की, अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता। 22 वो गाड़ी करता है हजरत, हाँ 15-20 हजार का डीजे करता है, 12,000 का पड़ाका। अरे बाप, चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता है कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। जी सुन्नते मुस्तफा के नाम पे जो वो मजमा सजता है, नबी की सुन्नत बाकी है, निकाह बाकी है, इजाबो कबूल बाकी, खुतबा बाकी, दुआ बाकी, दुरूद बाकी, खाना खत्म, नाश्ता खत्म, डीजे बंद, पड़ाका खत्म, मेहमान आवा। वाह रे मुसलमान, आए हो सुन्नते मुस्तफा अदा करने। कौन मुसलमान शादी में शिरकत करता है? कोई नहीं। गर्दन तक ठूसेगा हवा। दूल्हा छोड़ दिया उसी तरह, जिस काम के लिए गया था वो कम में। इसी गांव में 20 साल पहले बुढ़ों लोगों को पूछिए, जब तक निकाह नहीं पढ़ता था तब तक खाना नहीं खाता था। वो सुन्नते मुस्तफा पे अमल करता था। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी में, कौन सी हो, हड्डी पीसो, हड्डी हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है। इधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका लगा है, ढक्कन में क्या चाट रहा है, लग गए चाटे लगो, पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो, हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है। इतना इतना बर्बाद कर देता हजरत। कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में कागो दाना देखेगा कहीं गिरल हो कि देखो। और जब बेटी बाप घर जाएगा इतना बर्बाद कर देगा। बेटी बाप से गुजारिश है, इस तरह ओवर इंतजाम मत करें, है ना। कुल्फी अलग, नाश्ता क्या एकदम तरह तरह का खाना अलग, है ना। ये मटर, ये बटर, ये पटर, इसे बंद करो, जमीन बैठा के खिलाओ। 50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब के तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब न करिए। तो खनवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोलियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में। शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका में सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते? निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग इमाम आवाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है छटका छटका का है, झलम देना माटी लेके जाते, समधी घरे ही उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब सवाबे लेना है कम कहे लेंगे, डीजे फिर गाड़ी में कहे बांधते, समधी पिठिया में बांध देते, डबल सवाब होता। तौबा करो, डीजे पड़ाका बंद करके, तिलक डिमांड बंद करके, शादियों में ज्यादा खर्चा बंद करो, उन शॉर्ट काट करके पैसा बचा के उन बेटा बेटी के तालीम में, पढ़ाई में, शिक्षा में लगा दो, ताकि तेरा बेटा गली में चलेगा आवारा के तरह नहीं चलेगा, गुलाम रसूल के तरह बैठेगा, गुलाम अली के तरह बोलेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह दुनिया छोड़ेगा, आशिक मुस्तफा के तरह। जरूरी है बच्चों को पढ़ाओ। और शादी ब्याह में जब ज्यादा खुराफाती होते हैं तो शराब भी ज्यादा पीता है लोग, इसलिए खुराफाती ही बंद कर दो, शराब न पी पाए। अल्लाह का करम है, आपके यहाँ बड़े बड़े उलमा किराम भी हैं, नसीब आप लोगों का बेहतर है कि आप लोग हमेशा नई नई बातें सुनते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप जलसे में आए हो। जो लोग आके सुन के जाएगा, तमाम बातों में किसी एक बात पे अमल कर लेना। हमें जामताड़ा जिला का रहने वाला, मधुपुर के बगल में रहता, मैं वहां से आके आपके मामा अहरी में हाथ उठा के वादा करता हूं कि मेरा एक बेटा है,
मैं कभी बेटी बाप से तिलक नहीं मांगेंगे न डिमांड मांगेंगे। इन दोनों ज़ियारत हरमैन शरीफैन के जो मुसाफिर निकले इनके गवाह बना के औलमा किराम को गवाह बना के मेरे रसूल पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम अपने एक बेटा है शादी करेंगे, बेटी बाप से एक फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द ऐसा कि मेरे सामने कह दे मौला हम लोग भी नहीं लेंगे? बगैर मांगे जो मिलेगा, बगैर मांगे जो मिलेगा वो तोहफा समझ के ले लेना, जुबान खोल के डिमांड ना करना, सुन्नते मुस्तफा अदा हो जाए। कितना आदमी है बोलिए? माशाल्लाह। मैं नहीं कहता मत लो, लेना गुनाह नहीं है, मांगना गुनाह है। अगर बेटी बाप खुशी से अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो, ले लो। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है ना। इसलिए बारात ही कम जाओ। 35, 300, 400 आतंकवादी, एक तो बेटी बाप तबाह है, भीख मांग मांग के, खेत बेच के, गुरु बेच के, और एकदम जवान घुसा है पहलवान बन के। लाज शर्म है न मुसलमान को? कम जाओ ताकि लोग उनके बेचारे अच्छा इंतजाम कर सके। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि शादी ब्याह में ज़्यादा खुराफाती ना करें। औरतें आजकल मत पूछे, शादी में जाती है मड़वा पर अलग किस्म के खुराफाती है ना, दूल्हा लगे अलग, शादी में मेहमान कुटुंब आते हैं, हमारे उलमा बताए एक बैग कपड़ा लेके आएगी, उसमें फेरन लवली, विको टर्मरिक, फेस वॉश। अरे बाप, लगता है कि सैलून खोलने आई। बाराती टाइम में अलग कपड़ा, मड़वा में अलग कपड़ा, खाने में अलग कपड़ा, विदाई में अलग कपड़ा, लगता है एकदम फैशन शो में यही आई। श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे करो, शोहर तो है नहीं, ये श्रृंगार देखा किसको रही? कम खुराफाती है, सादगी में जियो, सादगी में रहो। इसलिए सुन्नते मुस्तफा एक अदा करोगे 100 शहीदों का इनाम मिल जाए। इसलिए मेरी माँ बहन मौला अली फातिमा ज़हरा जब घर से बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में, फातिमा इबादत में, जब तक अली घर ना आते फातिमा ज़हरा खाना तक ना खाती। रात का हिस्सा बीतने लगता, फातिमा ज़हरा की आंखों में नींद आने लगती, फातिमा ज़हरा वज़ू करके कुरान की तिलावत करने लगती ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। आज की बहू बेटियां इंतजार करेगी। खोरी महुआ राजधानी बगले में आइए लाल बाजार से, बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के वीडियो को आप ऐसे देखिएगा, वीडियो देखिएगा, खोलवे कि ना खोलवे? बोले गल्ले कहाँ मरल है? सीधे जवाब, कोई मतलब नहीं। अब वैसी औरत